नमस्कार, एनवीएससी न्यूज में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी हत्या हुई उसके बारे में हम एक विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि पुलिस को, जो राजस्थान पुलिस है, उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान पुलिस ने राजपूत जो करनी सेना के जो अध्यक्ष की जिसकी मौत हुई है उस पर लेकर जो एक कमेंट्स किया था, भाई हमें 72 घंटे में हमें अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से काम किया, वो काम कर उन्होंने 72 घंटे के अंदर अंदर ही उन जो शूटर थे रोहित राठौड़ ने, नितिन ने जो फौजी था, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनका पीछा करके, जैसे वो यहाँ से जब मर्डर करने के 5 तारीख को उनका मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद वो वहाँ यहाँ से जो अजमेर रोड से होते वो अजमेर गए, अजमेर से फिर हिसार चले गए, हिसार से फिर वो ट्रेन में बैठकर चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ जाने के बाद में जब पुलिस ने इनका पीछा किया, पुलिस ने राजस्थान पुलिस से और दिल्ली पुलिस से कि दोनों टीम में मिलकर फिर उनका पीछा करके उनको चंडीगढ़ से भी गिरफ्तार, कल रात 9 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वहाँ एक उमेश है, उमेश सिंह, जिसका उमेश जो इनको सारी चीजें की व्यवस्थाएं करवा रहा था, उन्होंने हिसार से उनकी व्यवस्था करके उनको चंडीगढ़ बुला लिया, और वहाँ उनको वो ही रख रहा था, उनकी मदद कर रहा था, हथियारों की व्यवस्थाएं कर रहा था। पर एक चीज सबसे जो अच्छी चीज लगी, राजस्थान पुलिस ने इस पर जो काम किया वो बहुत मुस्तैदी से काम किया। इन्होंने 72 घंटे का जो टाइम दिया था, 72 घंटे में इनको गिरफ्तार कर लिया, रोहित राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया, नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया, इसी तरह उमेश सिंह जी उमेश है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोई एक वाइन शॉप है चंडीगढ़ में, उस वाइन शॉप पर उनको रख रखा था और वहीं से इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब एक चीज हमें जो देखने के लिए मिली है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उमेश सिंह जो था वो एक रोहित गोदारा है, उनके एक बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं। वीरेंद्र नाम का एक शूटर है, जो इस वीरेंद्र नाम के शूटर की चर्चा तब से चलने की लगी थी जब भी सीकर में राजू ठेठ का मर्डर हुआ था, उस समय से इस वीरेंद्र की चर्चाएं चलने लगी थी। अब भी इस मर्डर में ऐसा मानना है पुलिस का कि वीरेंद्र का ही हाथ है, क्योंकि वीरेंद्र इनको सारी चीजों से अवगत करा रहा था। इस मर्डर की कहानी जो रची ये भी वीरेंद्र ने ही रची, और वीरेंद्र से टच था उमेश सिंह, और उमेश सिंह ने सारे हथियारों की व्यवस्था करवाना, इनके रहने की व्यवस्था कराना। एक रामवीर जाट है जो जयपुर में, उसके द्वारा ये व्यवस्था करेगी। तो हो सकता है कि इसमें जो आनंदपाल की जो लड़की है चीनू चरणजीत, जो नाम है चीनू उर्फ चरणजीत, हो सकता है उस लड़की का भी हाथ हो सकता है इसमें, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। ये क्यों हो सकता है, ये क्यों चाहती थी सुखदेव सिंह गोगामेडी को मरवाना, तो इसके एक विशेष कारण है। जो आनंदपाल के जो भाई थे, एक रूपेंद्र और एक मंजीत थे, तो ये जब आनंदपाल को मरने के बाद में जो इनकी प्रॉपर्टी थी, तो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी ये जो आनंदपाल की लड़की हो सकता है इनको मरवाना चाहती, क्योंकि ये लॉरेंस ग्रुप, जो लॉरेंस बिश्नोई है जिस ग्रुप से ये मिली है, तो ये जो वीरेंद्र था, ये वीरेंद्र से बिल्कुल नजदीक थी। ये दुबई में ये दोनों वहां रहते थे, आपस में इनके क्लोज संबंध थे। उसी तरह ये वीरेंद्र रोहित गोदारा जो है लॉरेंस बिश्नोई का जो गुरका है, उससे इसका संपर्क था। तो हो सकता है कि एक कारण आनंदपाल की लड़की है जो चीनू, वो भी हो सकता है कि इनको मरवा सकती है। एक दूसरा कारण था कि जो शेखावाटी साइड में जितने भी व्यापारी थे, व्यवसायी थे, जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग उनसे पैसे मांगती थी, तो उसमें सुखदेव सिंह जो गोगामेडी थे वो बीच में आकर कहते थे कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की नहीं है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। ये सिर्फ आधार माना जा रहा है, जबकि ये फाइनली बात नहीं हो सकती कि आनंदपाल की लड़की ने ही इसे मरवाया है। पर हमने ये जो हो सकता है कि आनंदपाल की जो लड़की मरवाई है इसको, तो इसके पीछे ये 2 कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आनंदपाल की लड़की से मरवा सकती है। जबकि आनंदपाल की लड़की ने खुद ने सोशल मीडिया पर एक जवाब दिया है कि मेरे जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी थे वो मेरे काकोसा थे, मैं इनको नहीं मरवा सकती है। मेरे पिताजी जब पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया तो सबसे आगे जो खड़े थे वो ये खड़े थे। अब इस बात का पता तो जो इन शूटरों को गिरफ्तार किया है, तब ये शूटर बताएंगे कि वास्तव में इसका मास्टरमाइंड कौन था और कौन हो सकता है मास्टरमाइंड। अभी नितिन फौजी को तो यहाँ सोडाला थाने में ला रखा है, और जो रोहित राठौड़ है उसके दिल्ली की क्राइम ब्रांच वहाँ दिल्ली से लेकर रवाना हो गई है, और वो जयपुर जो बॉर्डर है, राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहाँ अपने राजस्थान पुलिस को संभलवा देगी। तो हो यहाँ लाने के बाद राजस्थान पुलिस के यहाँ लेके आएंगे, लेकर उनका मेडिकल करवाएंगे, और मेडिकल करवा के फिर उनसे पुलिस पूछताछ करेगी कि वास्तव में ये जो घटना हुई इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से इसको मारा गया, इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसलिए मारा, क्यों मारा, ये सारी चीजें की विषय जब तब पता चलेगा। कि अभी तो सिर्फ आधार बनाए जा रहे हैं। जबकि मैं राजस्थान पुलिस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कही थी कि 72 घंटे में हमें अरेस्ट कर लेंगे,
तो रियल में ही इन्होंने 72 घंटे में ये अपना काम किया। तो ये पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अगर राजस्थान पुलिस अगर कार्रवाई करती रहेगी तो हो सकता है कि क्राइम खत्म हो सकता है। आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।